नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योति इंटरप्राइजेस चैनल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम टेरेस का जब काम करते हैं तो टेरेस में अलग अलग तरीके की लीकेज से बचने के लिए हम कोटिंग करते हैं। कोई ब्रिक बेड कोबा करता है, कोई आईपीएस करता है, तो कोई चाइना चिप्स करता है। आज हम आईपीएस के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस कैसे करते हैं, उसकी मेथड क्या है, क्या माल वहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह से इसका स्लोप देते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिए हमारे साथ कि पूरी प्रोसेस आईपीएस की क्या है, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आप कोई काम करना है तो उसे किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला काम हमें करना है, टेरेस का जो टॉप लेयर है उसे हमें ब्रेक करना है। और उसे ब्रेक करने के लिए हमारे पास ब्रेकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें ब्रेकिंग मशीन 5 केजी वाली ही लेनी है। अगर हम बड़ी ब्रेकिंग मशीन लेते हैं तो स्लैब डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें पूरे सरफेस को ब्लोअर मशीन से क्लीन करना है, क्योंकि जब भी हम ब्रेक करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डस्ट जमा होती है। वो डस्ट को हमें सबसे पहले ब्लोअर मशीन से निकाल देना है, क्योंकि जब तक हम डस्ट नहीं निकालेंगे हम आगे की प्रोसीजर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर डस्ट होगा तो आगे मटेरियल बॉन्डिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें इस सरफेस को डस्ट निकालने के बाद पूरी तरह से वॉश करना है। इसके लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। अब हम टेरेस के इस सरफेस को सुनंदा कंपनी का WP केमिकल और सीमेंट का 1:1 के रेशो में मिक्स करके पूरे टेरेस पे ब्रूम की मदद से हम कोटिंग एप्लीकेशन करेंगे। टेरेस कोटिंग करने के लिए जिस तरह से सुनंदा कंपनी में WP केमिकल आता है, उसी तरह से बर्जर में एडवांस लेटेक्स प्लस मल्टीपर्पस पॉलीमर, डॉक्टर फिक्सिट में URP, एशियन पेंट में MPP यानी मल्टीपर्पस पॉलीमर, ड्यूलक्स में WRP, क्राइसो कंपनी में ऑर्मोक्रिट, नैरोलैक में लेटेक्स SBR, वॉलप्लस में SBR लेटेक्स, ऐसे अलग अलग कंपनी के केमिकल्स आते हैं। आप कोई भी कंपनी का केमिकल्स वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आप वीडियो में देख रहे हो, उसी प्रकार से हमें टेरेस वाटरप्रूफिंग के पहले पूरे सरफेस को झाड़ू की मदद से ऐसे कोटिंग को फैलाना है, ताकि छोटे से छोटे भी अगर हेयर क्रैक्स होंगे, उस हेयर क्रैक्स में ये केमिकल जाता है और जो छोटी छोटी दरारें होती हैं उसे भरने में मदद करता है। प्रॉपर वाटरप्रूफिंग के लिए हमें केमिकल के ऐसे 2 कोट मारना बहुत ज़रूरी होते हैं। टेरेस वाटरप्रूफिंग में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है स्लोप प्रॉपर मेंटेन करना। अगर हमने स्लोप मेंटेन नहीं किया तो जितना भी हमने वाटरप्रूफिंग केमिकल लगाया है, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स यूज़ किए हैं, हैवी कंटेंट के, हैवी ग्रेड के यहाँ पर हमारे मटेरियल्स हैं, सारे व्यर्थ हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये देखना है कि स्लोप कैसे मेंटेन किया जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि स्लोप कैसे लेते हैं। लेवल ट्यूब की मदद से हम पैरापिट वॉल पर लेवल का एक मार्क कर लेते हैं। उसके बाद लाइन दोरी की मदद से हमें स्लोप के लिए धड़ा मारना होता है। अब ये धड़ा क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मिस्त्री एक कंक्रीट का जो थोड़ा सा मोटर है, थोड़ा माल है, वो वहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। वो माल यानी कि धड़ा मारना। धड़ा इसलिए मारा जाता है कि वहाँ से हमें पता चलेगा कि इस लेवल पे हमें इतना ही माल रखना है और धीरे 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 जो रेन वाटर होता है ना हमारा, उस रेन वाटर की तरफ ज़ीरो माल आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि सरफेस बहुत ज़्यादा है, मोटर की थिकनेस ज़्यादा है। अगर यहाँ पर मेरा 3 इंच का माल आ रहा है तो धीरे धीरे वो माल कम होता जाएगा। रेन वाटर के मुंह तक आने के बाद वहाँ पे 0% का माल आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पूरा स्लोप हमारा कहाँ पर गया, रेन वाटर की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमने प्रॉपर स्लोप मेंटेन किया है। एक टेक्निकल मेथड ऐसा होता है कि एवरी 10 फीट पे 1 इंच का स्लोप आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अगर 30 फीट का लेंथ है तो हमें कितना स्लोप देना होगा, 30 फीट में हमें 3 इंच का स्लोप देना है, तो ही हम प्रॉपर तरीके से स्लोप मेंटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पर लाइन दोरी लगाई है। ये रेन वाटर है और इस रेन वाटर से, जीरो से हमें सीधा अब दूसरा कोना लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा कारीगर जा रहा है
वो दूसरा कोना है। इस दूसरे कोने में भी सेम हम एक काम करेंगे, यहाँ पे भी एक धड़ा मारेंगे और यहाँ पे धड़ा मारने के बाद यहाँ पे हमारा एक 3 से 4 इंच का मटेरियल आएगा। फिर वहाँ से रेन वाटर तक 0, मतलब आप समझ सकते हो कि जहाँ जहाँ पे हम धड़ा मार रहे हैं वहाँ से लेके हमें धीरे धीरे करते 10 फीट पे 1-1 इंच का स्लोप देके आगे 0 लाइन पे जाना है। तो इस प्रकार आप स्लोप मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, आईपीएस में 1-4 का माल बनता है, लेकिन आज हम यहाँ पर स्लोप मेंटेन करने के लिए और सरफेस थोड़ा हार्ड करने के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफिंग के लिए हम यहाँ 1-2-4 का माल बना रहे हैं। यहाँ पे हम कंक्रीट का भी यूज़ कर रहे हैं। आप ये जो देख रहे हो ये LW+ केमिकल है। LW+ केमिकल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि मोटर की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें इसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है? हर एक सीमेंट के बैग के पीछे 200 ml हमें यूज़ करना है। हम इस सरफेस पर कंक्रीट का माल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर प्रॉपर स्लोप देना है, क्योंकि यहाँ पर टेरेस की जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी और उसके 2 दिन बाद हम उसको वाटर क्यूरिंग वगैरह करके आईपीएस का माल बना देंगे। आपको बताएंगे कि आईपीएस का माल भी कैसे बनाते हैं। अब इस माल से हमारा प्रॉपर स्लोप होगा। आप देख रहे हो जो माल वगैरह रखा है वहाँ पे, इसे हम डेपो बोलते हैं। जगह जगह पे हमें डेपो इसलिए बनाना होता है ताकि हमारा काम कंटिन्यू चले और हमारे काम में कोई रुकावट ना आए। पैरापेट वॉल और स्लैब का जंक्शन, इसको सबसे अच्छी वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि 90% जो लीकेज होते हैं वो यही से होते हैं। हमें आईपीएस करने के दौरान कभी भी ये जो जंक्शन होता है जिसे हम वाटा बोलते हैं, इस वाटा को प्रॉपर तरीके से कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। या तो यहाँ पर खड़ी माल लगाना है हमें, या तो फिर हमें छोटे छोटे ब्रिक्स के टुकड़े लगाने हैं। पर अगर हम इसे प्रॉपर नहीं बनाएंगे तो फिर आगे जाकर बहुत से दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब हमने टेरेस के एरिया पे प्रॉपर सरफेस पर स्लोप कर लिया है। अब हम वाटर क्यूरिंग करेंगे। 2 दिन तक हम उसको प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। इसके बाद हमारी प्रोसेस शुरू होगी आईपीएस की। हमने टेरेस पर कंक्रीट के माल से ऑलरेडी स्लोप पूरा लाइन लेवल परफेक्ट ले लिया है। अब हमें सिर्फ आईपीएस का माल डालना है और 1 डे में अब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसीजर हमारी क्या है। अब हमने 2 दिन के बाद यहाँ पर फिर से एक बार डेपो डाल दिया है। आप देख सकते हो अब हमारी ब्राउन सैंड आ गई है। सैंड, सीमेंट और केमिकल्स सारी चीज़ें रेडी है। हमारा स्लोप रेडी है। हमारी इतनी बड़ी टीम रेडी है। टीम हमने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आज का जो काम है वो 1 डे में होना चाहिए। अगर ये काम 1 डे में नहीं होता है तो यहाँ पे एक क्रैक डेवलप होगा और वहाँ से लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरह से आईपीएस का माल बिछाया जा रहा है। लाइन लेवल से यहाँ पर स्लोप दिया जा रहा है। इसके लिए स्किल्ड कड़िया की बहुत ज़रूरत है। अगर स्किल कड़िया है तो प्रॉपर तरीके से लाइन लेवल लेके वो काम कर सकता है। माल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण ये बात होती है कि मिक्सिंग। आपकी मिक्सिंग अगर प्रॉपर है, मिक्स प्रॉपर कर रहे हो, माल अगर आप प्रॉपर मिला रहे हो तो कहीं से भी लीकेज आने के चांसेस नहीं है। लेकिन कहीं पे ज़्यादा माल गया है, कहीं पे हार्ड हुआ है, कहीं पे पतला हुआ है, केमिकल नहीं मिला तो शायद लीकेज आने के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए आपको माल को कंटिन्यू मिक्सअप करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू माल मिक्सअप हो रहा है। तो उस तरह से अगर कंटिन्यू माल को मिला रहे हो आप तो लीकेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और आपने जो देखी थी ना ब्राउन सैंड का बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप देखो कितना स्मूथ माल बना हुआ है। अगर यहीं पर ब्लैक सैंड होती तो क्या होता, उसके गाढ़े गाढ़े जो दाने होते हैं या फिर उसमें कीचड़ होता है वो बहुत तकलीफ देता था। इसके लिए ऐसे माल बनाने के लिए आपको एक अच्छे सैंड की ही ज़रूरत है, तो ही आप आईपीएस का काम सही तरीके से कर पाओगे। टेरेस सरफेस पर अब घुटाई का काम हो रहा है। घुटाई का काम होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमने चेक्स मार लिए हैं और चेक्स मारना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसकी पद्धति भी देख सकते हो कि किस तरह से चेक्स मारे जाते हैं। इस सरफेस में घुटाई ड्राई हो गई है, इसके लिए हम यहाँ पर चेक्स मार रहे हैं और यहाँ पे हमारा अभी भी सीमेंट घुटाई का काम चल रहा है। आप इसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हो कितना सॉफ्ट है। जैसे ही यहाँ पे ये सरफेस थोड़ा हार्ड हो जाएगा फिर इस सरफेस पे भी हम
ऐसे चेक्स मारना स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली चेक्स क्यों मारे जाते हैं? पहली बात, अगर कहीं पे भी एक क्रैक डेवलप होता है तो वही एरिया में रहेगा, वो चेक्स को क्रॉस करके क्रैक आगे नहीं जाएगा। और दूसरी, ये दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए चेक्स मारे जाते हैं। आप देख सकते हो कि प्रॉपर मेजरमेंट के साथ यहाँ पे स्क्वायर बनाए जा रहे हैं। इस तरह के फिनिशिंग काम को करने के लिए स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे स्किल्ड मिस्त्री होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक काम है। अगर थोड़ी सी भी हम गलती करते हैं तो हमारे पैरों के निशान, उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें होती है, वो सारी यहाँ पे आपको दिखाई देगी। अगर आपको काम सही में अच्छा करना है तो जैसे ही काम होता है तो टेरेस को लॉक कर दो और ऊपर किसी को भी एक दिन तक आने देना नहीं है, क्योंकि सरफेस अगर पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है और हम टेरेस का यूज़ करेंगे तो काम ख़राब होने की संभावना है। अब हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये दूसरे दिन का है। आप देख सकते हो किस तरह से ये हमारा काम हुआ है। प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर आईपीएस कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा लास्ट काम होता है वाटर पॉन्डिंग करना। लेकिन वाटर पॉन्डिंग करने के पहले हमें एक बार चेक करना है कि क्या हमने जो काम किया है वो प्रॉपर है। जैसे कि हमने अंदाज़ा लगाया था कि स्लोप नीचे आ जाएगा और पानी रेन वाटर के मुख तक आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट अगर पूरा पानी भर दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारा काम सक्सेसफुली हुआ है, क्योंकि अब हमें 2 से 3 इंच तक पूरा पानी भरना है। लेकिन इसके पहले हम चेक करते हैं कि प्रॉपर सही हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा यहाँ पर वाटर पॉन्डिंग करने की कोशिश की, थोड़ा पानी डाला हुआ है यहाँ पे। तो जितने भी सारे रेन वाटर, टोटल 4 रेन वाटर है, चारों रेन वाटर के बाजू में यहाँ पर पानी आके जमा हुआ है, जो कि पानी हमने टॉप के सरफेस पे लगाया था और वही टॉप के सरफेस से देखो यहाँ पर आके जमा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पानी बराबर स्लोप पे आ रहा है, मतलब ये काम प्रॉपर सक्सेसफुल हुआ है। अब जाके हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर, 2 से 3 इंच तक पूरा पानी भर के रखना है 2 हफ्तों तक। 2 हफ्ते के बाद हम इस पानी को रेन वाटर का आउटलेट खोल के निकाल देंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।